नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो कि अब तक केवल सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। जी दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट में 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। 5 मंत्रियों ने शपथ ली। सभी पिछली कैबिनेट में थे। सैनी ने कट्टर के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मंगलवार शाम चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। सैनी के बाद कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी थे। नई सरकार ने कल यानी कि 13 मार्च को विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट होगा। नए सीएम ने कहा कि हमने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जैसलमेर युद्ध अभ्यास का गवाह बने प्रधानमंत्री मोदी। कहा यह है तीनों सेनाओं का अद्भुत पराक्रम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें देश की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। सेना के इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए पीएम मोदी भी शामिल होने जैसलमेर पहुंचे थे। हालांकि इस युद्ध अभ्यास में एक दुर्घटना भी हुई, जिसमें स्वदेशी विमान तेजस क्रैश कर गया। इसमें तेजस विमान जैसलमेर शहर में एक खाली छात्रावास पर जा गिरा। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि पायलट ने इमरजेंसी एग्जिट कर लिया था, तो उसे थोड़ी बहुत चोट आई है। वहीं यह विमान क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएए के नोटिफिकेशन के दूसरे दिन ही पोर्टल हुआ लॉन्च। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तमिलनाडु सीएम बोले हम कानून लागू नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, केंद्र ने सोमवार यानी कि 11 मार्च को सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला वैज्ञानिक ने भारत को दिया दिव्यास्त्र। डीआरडीओ में पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से है मशहूर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 11 मार्च यानी कि सोमवार को अपनी पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल टेस्टिंग कर ली। अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट यानी कि खुद से ही 5 टारगेट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की पहली टेस्टिंग अप्रैल 2012 में हुई थी, जबकि 11 मार्च को इसे MIRV टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि दोस्तों इसकी जद में चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे। यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। शायद इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र कहा है। अब दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इस दिव्यास्त्र को बनाने में महिला वैज्ञानिकों का हाथ है। डीआरडीओ की वैज्ञानिक शीना रानी ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। दोस्तों, शीना रानी कंप्यूटर साइंस में विशेषज्ञता के साथ एक ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर भी है। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू, 25 सैनिकों ने देश छोड़ा। मुइज्जो ने कहा था सादे कपड़ों में भी नहीं रुकेगी इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मालदीव में मौजूदा अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। मालदीव के मिहारू अखबार के मुताबिक अब्बू आइलैंड पर मौजूद भारत के 25 सैनिक अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं। मिहारू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF ने उन्हें इसकी जानकारी दी। हालांकि भारत या मालदीव की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले 29 मई को मालदीव में भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 टेक्निकल कर्मियों का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं